जय हिंद दोस्तों। आज आपको भारतीय सेना में भर्ती होने की श्रृंखला की दूसरी कड़ी के बारे में बताया जाएगा कि भारतीय सेना में कैसे शामिल हो सकते हैं और आर्मी भर्ती रैली के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। संपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी एक साथ देखिए और 20 प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए सेना भर्ती रैली के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप सैनिक जानकारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। भर्ती में शामिल होने के लिए क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी कि जब एक कैंडिडेट घर से भर्ती के लिए निकलता है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर भर्ती रैली या सेंटर भर्ती, यानी भर्ती रैली और जो सेंटर में भर्ती होती है रिलेशन भर्ती, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये केवल उनको ही लागू होता है जिनके फादर सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या जिनके ब्रदर सर्विसमैन है। रिलेशन सर्टिफिकेट केवल उनके लिए ही मान्य होता है, बाकी के लिए जरूरत नहीं होती है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट कंपलसरी है और कम से कम उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा उसने जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखा है उन सब की ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहनी चाहिए, जैसे 12th, BA, MA, B.Ed जो भी किया है वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए। मूल निवास, जिस जिले, जिस राज्य और जिस तहसील का वो रहता है वहां का मूल निवास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो वो अपने गांव के सरपंच से और या गजेटेड ऑफिसर जैसे स्कूल के हेडमास्टर, डॉक्टर, उनसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवा सकता है और कम से कम वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपकी तहसील स्तर पर बनेगा, वो भी होना जरूरी है। अनमेरिड सर्टिफिकेट, उम्मीदवार को अनमेरिड सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होता है। ये आप अपने गांव के सरपंच से बनवा सकते हैं और कम से कम ये भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए। आधार कार्ड, उम्मीदवार का ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि कोई भी उम्मीदवार एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, जिससे उसको भर्ती के दौरान फायदा हो सके और छूट मिल सके। और जिसके पास नहीं है तो कोई उसको लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स विथ स्काई ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि उम्मीदवार के पास 20 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए जो स्काई ब्लू बैकग्राउंड के अंदर। एफिडेविट, एफिडेविट जरूरी नहीं है, लेकिन जिस कैंडिडेट के 366 दिन तक डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन है और नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट की जरूरत होगी। जैसे कि कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट भर्ती देख रहा है, उसके फादर के डॉक्यूमेंट में और उसके खुद के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में 366 यानी 1 साल का गैप है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल एक एफिडेविट लगाना है और उसके साथ ही वो रिलेशनशिप की भर्ती देख सकता है। इसके अलावा जो जनरल ड्यूटी के जवान कैंडिडेट है वो भी 1 साल का, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में उसके और उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में 1 साल का गैप है, तो वो भी एफिडेविट लगाकर भर्ती देख सकते हैं। इश्यूज क्लेरिफिकेशन, यानी क्या क्या इश्यू आती है और कैसे उसको दूर करें। डेट ऑफ बर्थ, 366 दिन तक डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन को आर्मी हेडक्वार्टर ने सेना में भर्ती के लिए एक्सेप्ट कर रखा है।
यदि किसी बच्चे और उसके फादर या ब्रदर के डॉक्यूमेंट्स में 366 दिन यानी 1 साल का डेट ऑफ बर्थ में गैप है, तो सेना में भर्ती के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है। केवल एक एफिडेविट की जरूरत होगी जो कैंडिडेट की तरफ से दिया जाएगा और उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि 366 दिन से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन है तो फादर के आर्मी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी होगी। यानी कि जो बच्चा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट से भर्ती देख रहा है उसको 366 दिन से ज्यादा गैप है, तो उसके फादर के जो आर्मी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें उसको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी होगी। जो उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में है वही आर्मी डॉक्यूमेंट में करवानी होगी, जब भी वो रिलेशनशिप का फायदा ले सकता है। और यदि आर्मी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती है तो वो जनरल कोटे से भर्ती देख सकता है। यानी जो कैंडिडेट जिसका फादर या ब्रदर आर्मी में है लेकिन डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज़्यादा गैप है और वो चेंज नहीं हो पा रही है, तो वो केवल जनरल कोटे से ही भर्ती देख सकता है और भर्ती रैली के दौरान ही देख सकता है, सेंटर की भर्ती नहीं देख पाएगा। स्पेलिंग वेरिएशन इन नेम। अभी आपने देखा कि डेट ऑफ बर्थ की क्या समस्या आती है, अभी देखते हैं स्पेलिंग वेरिएशन इन नेम, यानी नाम के अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक क्या क्या होती है। यह आपको एक दिखाया गया चार्ट के मुताबिक की कैटेगरी है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट है और आर्मी डॉक्यूमेंट है। कैंडिडेट का एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आकाश सिंह नाम है, केवल ए है, डबल ए नहीं है, लेकिन उसके फादर के डॉक्यूमेंट में डबल ए है, तो ये स्पेलिंग वेरिएशन हो गया। सॉरी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आकाश सिंह नाम है लेकिन फादर के जो आर्मी डॉक्यूमेंट में है उसमें डबल ए के एस एच है बच्चे का नाम। इसके अलावा फादर का नाम जो बच्चे के एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें संतोष सिंह है, एच लगा है, लेकिन आर्मी डॉक्यूमेंट में फादर का नाम संतोष है, एच नहीं लगा है। मदर का नाम बच्चे के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में राधा है और फादर के आर्मी डॉक्यूमेंट में राधा देवी है। तो ये इस प्रकार तीनों के नाम में स्पेलिंग वेरिएशन हो गया। तो इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ में 366 दिन तक वेरिएशन होता है तो कैंडिडेट की तरफ से एक एफिडेविट दिया जाएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में अलग है और मेरे फादर या ब्रदर के आर्मी डॉक्यूमेंट्स में अलग है, जिसका वेरिएशन 366 दिन तक या उससे कम है। वो एक एफिडेविट दिया जाएगा जिससे उसको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। कैंडिडेट फादर और मदर के नाम की स्पेलिंग में वेरिएशन होने पर कैंडिडेट की तरफ से एक एफिडेविट दिया जाएगा। यानी कि जो उम्मीदवार है उसका सभी डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यदि उनमें नाम में स्पेलिंग वेरिएशन है या तो कैंडिडेट खुद की या उसके फादर की या मदर की, तो उसको सुधारने के लिए एक एफिडेविट दिया जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट और मेरे फादर या ब्रदर के आर्मी डॉक्यूमेंट्स में नाम स्पेलिंग की मिस्टेक है। यह जो जनरल कोटे से कर रहा है उसको भी दिया जाएगा और जो आर्मी रिलेशन की भर्ती देख रहा है उसकी तरफ से भी दिया जाएगा। ये केवल कैंडिडेट खुद अपनी तरफ से देगा। मिसलिनियस। कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसकी भी जरूरत हो सकती है। यानी कि कैंडिडेट कम से कम 2 डोज का कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके साथ लेकर जाना चाहिए। इंडियन आर्मी भर्ती रैली के लिए समय समय पर आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं और जहां पर आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि कोई उम्मीदवार किसी भी रिश्वत वाले के उसके रिश्वत के साथ वो धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। दोस्तों, ये थी जानकारी सेना भर्ती रैली के दौरान एक उम्मीदवार को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसे कैंडिडेट को किसी
भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, और सैनिक जानकारी चैनल को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा काम होता है किसी भी प्रकार से जानकारी को जुटाकर आप तक पहुंचाना, लेकिन यदि आप कमेंट के थ्रू मेरा हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो एक काम करने वाले पे मोरल डाउन होता है। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट पक्का करें, लाइक करें, उसको शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये एक एफिडेविट का फॉर्मेट है। आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए और नाम चेंज के लिए अलग अलग एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। केवल ये एक एफिडेविट की ज़रूरत होती है जो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टाइप किया जाता है और कैंडिडेट की तरफ से दिया जाता है कि मैं फलाना सिंह सन ऑफ या ब्रदर ऑफ नंबर इतने ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मेरे माता मेरे पिता का नाम में मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट और मेरे फादर या मदर के आर्मी डॉक्यूमेंट में नाम अलग अलग है। दोस्तों, सैनिक जानकारी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।